हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता। दादी अम्मा को भी सुनाएंगे। दादी अम्मा अभी लेटी हुई थी, वो भी बैठा दिया मैंने उन्हें। अम्मा चलो गीता सुना दो। और आज एकादशी भी है, तो आज मैं एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। आज एकादशी है? हाँ माँ, आज एकादशी है। तो पहले मैं भगवत गीता पढ़ के सुनाती हूँ थोड़ी सी, और फिर भगवत गीता के बाद मैं एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है और आज एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी एकादशी? बरूथनी एकादशी है आज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, उस दिन जब मैंने विराम लिया था सुनाते हुए, तो उस टाइम ये सनातन धर्म के बारे में ही बता रही थी मैं, और ज़्यादा नहीं सुना पाई थी। तो चलिए उससे आगे का अब शुरू करते हैं। कि जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है, और ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। और निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, एक व्यक्ति अपने स्वामी बा की सेवा करता है, और बा अपने स्वामी सा की, और सा अपने स्वामी दा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, और माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, और पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले जाएं तो पता चलेगा और पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके, और फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा, और दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं, और पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, और परिवार शाश्वत जीव के शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है, और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। सेवा करना ही ये सनातन धर्म है। और तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताया है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में
परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा और अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। और वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है और परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र धर्म से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो चलिए अब यहाँ विराम लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे भगवत गीता के बाद में एकादशी व्रत कथा भी सुनानी है। और भगवत गीता भी मैंने इसीलिए सुनाई क्योंकि एकादशी वाले दिन जरूर भगवत गीता जरूर सुननी चाहिए। तो देखिए अब मैं यहाँ विराम लेती हूँ और अब सुनाऊंगी आप सभी को एकादशी व्रत कथा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। और इसके आगे जो मैंने अब तक सुनाया है भगवत गीता, उससे आगे मैं कल सुनाऊंगी। और आपको बता दूं कि ये भूमिका चल रही है भगवत गीता में जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए ये है एकादशी व्रत की किताब, जिसमें से मैं आप सभी को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाऊंगी। क्योंकि आज है बरूथनी एकादशी, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी है आज। और आज के दिन ये कथा जरूर सुनना चाहिए। जो व्रत रहे उनको तो सुननी ही चाहिए और जो व्रत नहीं रहे उनको भी जरूर सुननी चाहिए, जिससे कि उनको भी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने को मिलता है। तो वो भी एकादशी व्रत में ही आता है। तो चलिए एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं आप सभी को। ये है वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का महात्म्य। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या महिमा है, आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है बरूथनी, और जिसको बरूथनी के नाम से जाना जाता है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है और बरूथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है, और यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के ही इस व्रत से मानधाता तथा धंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान होता है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर भी अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के बराबर ही माना है, और कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान होता है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का फल भी प्राप्त कर सकता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्यादान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। और बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल को पाता है। और व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे
एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना और चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग देना चाहिए। और द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि दसवीं वाले दिन इन 10 चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो मैंने आप सभी को बताया। दसवीं वाले दिन कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इनको त्याग देना चाहिए। और एकादशी वाले दिन 11 चीज़ों को त्यागना चाहिए जो है जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी खाना, हिंसा, मैथुन और क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और द्वादशी वाले दिन 12 चीज़ों को त्यागना चाहिए। तो वो है द्वादशी वाले दिन कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन यानी परदेश नहीं जाना चाहिए, 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि दसवीं को 10 चीज़ों का त्याग करना चाहिए, एकादशी को 11 चीज़ों का त्याग करना चाहिए और द्वादशी को 12 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो हे राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी की जाती है और रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। और अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। और राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो देखिए ये तो रही बरूथनी एकादशी का महात्मा। बरूथनी एकादशी हम कैसे करें, और जो इसमें बताया गया था कि जिसमें इस बरूथनी एकादशी के व्रत से जो मानधाता और धुंधुमार की कहानी और कथा जुड़ी हुई है वो कौन सी है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। वो इस किताब में नहीं है, वो दूसरी किताब में बताई गई है। तो मैं इस दूसरी किताब में से पढ़ के बताती हूँ आप सभी को। तो देखिए मेन कथा जो मानदाता की कथा है वो इस किताब में लिखी हुई है, जो मैं इसमें से पढ़ के बताऊंगी आप सभी को। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। तो इस कथा में जो प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था और वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय जंगली भालू राजा मानधाता का पेड़ चबाने लगा और थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। तो राजा घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा और भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। और भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा कि हे वत्स, मथुरा में मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। यानी आज के दिन 12 अवतार की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु के जो 12 अवतार है, 12 अवतार, उसकी पूजा की जाती है बरूथनी एकादशी वाले दिन। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे और यह तुम्हारा पूर्व जन्म का ही अपराध था। तो राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। और आज के व्रत में जो फलाहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। खरबूजा या अन्य फल या आलू व दूध की वस्तुएं बनी हुई ले सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें लेनी चाहिए। और ये इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें बरूथनी एकादशी वाले दिन, वो तो हर एकादशी वाले दिन होता है कि रात को सोना नहीं चाहिए और नित्य जो हर एकादशी वाले दिन जागरण बताया गया है, जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और ये रही बरूथनी एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी को ये बरूथनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बरूथनी एकादशी व्रत का महात्म्य भी मैंने आप सभी को सुना दिया और बरूथनी एकादशी व्रत कथा भी सुनाई और भगवत गीता भी सुनाई थी, जो कि आज एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें जरूर सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए।
और आप सभी को ये सारी जानकारी और कथा और भगवत गीता कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को ये हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य करें, जिसकी एक माला जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। मैं तो बेटा है भगवान।